नमस्कार। हिमाचल तो उपस्थित हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल आयोग भर्ती पेपर लीक केस, मुख्य आरोपी उमाजाद ने विजिलेंस कार्यालय में किया आत्महत्या का प्रयास। भंग कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक प्रकरण के आरोपी उमाजाद ने कथित तौर पर विजिलेंस कार्यालय हमीरपुर में डिप्रेशन की अत्यधिक गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। आरोपी को पेपर लीक मामले में दर्ज 14वीं एफआईआर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। महिला को नोटिस देकर जांच के लिए महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में पूछताछ की जानी थी, लेकिन इससे पहले ही उसने गोलियां निगल ली। मामले में दर्ज 14वीं एफआईआर में उसकी संलिप्तता पाई गई है। ऐसे में जब आरोपी को पूछताछ के लिए विजिलेंस कार्यालय आज बुलाया गया तो उसने डिप्रेशन की दवाई की एक साथ कई गोलियां खा ली। तबीयत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में उपचार के लिए लाया गया। पेपर लीक मामला सामने आने के बाद से भंग आयोग की महिला कर्मचारी उमाजाद डिप्रेशन की दवा ले रही है। इस मामले में दर्ज अब तक की सभी एफआईआर में वह नामजद है। ये घास है खतरनाक, पशुओं में घट रहा दूध उत्पादन, लोगों में फैल रही त्वचा रोग और दमा की बीमारियां। शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में गाजर घास यानी पार्थेनियम का ज्यादा फैलना लोगों के लिए समस्या बन गया है। यह घास पशुओं में दूध उत्पादन कम करने का मुख्य कारण बनता जा रहा है। ठ्योग, रोहड़ू, कुमारसैन, चौपाल और कोटखाई के गांव में यह घास लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इस घास को छूने या उखाड़ने से पूरे शरीर में त्वचा रोग और दमा की बीमारी फैल रही है। यदि घास के साथ पशु इसे भी खा ले तो दूध उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इस घास को कुछ जगहों में कांग्रेस घास और पार्थेनियम हिस्टोफोरस के नाम से भी जाना जाता है। 1950 के दशक में पहली बार इसे भारत में देखा गया। इसके बाद से यह एक समस्या बन गई है। गाजर घास अब तक 35 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को प्रभावित कर चुकी है। भरमौर पठानकोट मार्ग पर मणिमहेश जा रहे श्रद्धालुओं की कार दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, 3 घायल। भरमौर पठानकोट हाईवे पर पंजाब के श्रद्धालुओं की कार दुर्घटनाग्रस्त होने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। इनका उपचार सिविल अस्पताल डलहौजी में चल रहा है। हादसा आज सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। मृतक 40 वर्षीय संदीप कुमार पुत्र जयवीर सिंह मकान नंबर 11393 नया सुभाष नगर गली नंबर 6 बस्ती जोधबाल लुधियाना पंजाब का रहने वाला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं चालक संदीप कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार वार्ड नंबर 1 माता कालीनगर फिल्लोर जालंधर पंजाब, 36 वर्षीय कर्ण पुत्र प्रेम कुमार निवासी डॉक्टर आम्बेडकर कॉलोनी गड़ा रोड फिल्लोर जालंधर और 32 वर्षीय राहुल कुमार प्रेम कुमार निवासी डॉक्टर आम्बेडकर कॉलोनी गड्ढा रोड फिल्लोर जालंधर हादसे में घायल हुए। कयास लगाए जा रहे हैं कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस के अनुसार सभी दोस्त पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान 26 अगस्त को होने छोटे शाही स्नान के लिए पवित्र डल में डुबकी लगाने जा रहे थे। 25% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले 17 टीजीटी को नहीं मिलेगी वार्षिक वेतन वृद्धि। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 25% से कम परिणाम देने वाले 17 टीजीटी को इस बार वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। अच्छे परिणाम नहीं देने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने यह कार्रवाई की है। स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने और शिक्षकों को कड़ा संदेश देने के लिए यह फैसला लिया गया। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों यानी टीजीटी को 15 दिन में कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे। 17 शिक्षकों की एसीआर में भी इसकी एंट्री की जाएगी। चेतावनी पत्र इन्हें जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कई ऐसे स्कूल भी हैं जहां परीक्षा परिणाम शून्य रहा है। बीते दिनों शिक्षा निदेशालय ने स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम की पूरी डिटेल ली थी। इस रिपोर्ट के आधार पर अब कार्रवाई की गई है। नकल के मामलों के चलते निजी परीक्षा केंद्र रद्द होने पर जमा राशि होगी जब्त।
वार्षिक परीक्षाओं में नकल के मामलों के चलते निजी स्कूलों में बनाया गया परीक्षा केंद्र यदि रद्द किया जाता है तो जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा। यह वह राशि होगी जिसे निजी स्कूलों की ओर से सिक्योरिटी के रूप में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास जमा करवाना होगा। सिक्योरिटी के रूप में निजी स्कूलों को 10,000 रुपये जमा करवाने होंगे। हालांकि पहले ये व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था बोर्ड की ओर से आरंभ की जा रही है। सभी निजी स्कूल जो कि बोर्ड से संबद्धता प्राप्त हैं को आवश्यक किया गया है कि वो 10,000 रुपये सिक्योरिटी के रूप में बोर्ड में डिपॉजिट करवाएं। यह रुपए जब तक डिपॉजिट रहेगा जब तक संबंधित स्कूल परीक्षा केंद्र चाहेगा। यह रुपए उस दौरान रिफंड कर दिया जाएगा जब स्कूल की ओर से कहा जाएगा कि वो स्कूल में परीक्षा केंद्र नहीं चाहता है। धर्माणी बोले, सचिवालय कर्मचारी नेताओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर की कंडक्ट रूल की अनदेखी। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने सचिवालय कर्मचारी नेताओं पर सीएम मंत्री व सीएस के खिलाफ अमर्यादित अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया तथा कहा कि नेताओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग करके कंडक्ट रूल व नियमों की अनदेखी की है। उन्होंने सचिवालय कर्मचारियों पर सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के हाथों में खेलने का आरोप भी लगाया तथा कहा कि अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए अन्य कर्मचारियों का प्रयोग करना सही नहीं है। यह बात उन्होंने आज शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि राजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रदेश सरकार को पूर्ण सहयोग देने को तैयार है। वहीं सचिवालय व अन्य अधिकांश कर्मचारी सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट हैं। सचिवालय के केवल 3 से 4 लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनमें से कर्मचारी उनके पास निजी स्टाफ में लगाने की मांग लेकर आया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के कारण उसे वो अपने साथ नहीं लगा पाए। उसने भी अपने भाषण में अपनी भड़ास निकाली, कहा कि यह कर्मचारी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के हाथों में खेल रहे हैं तथा बाकी कर्मचारियों को मोहरा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सचिवालय कर्मचारियों ने बिना मांग पत्र के हल्ला बोला तथा जिस भाषा का प्रयोग किया वो सारी मर्यादा को तोड़ता है। उन्हें इस तरह की भाषा का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। शिक्षा विभाग की नई पहल, स्कूलों को गोद लेने के लिए 15 दिनों तक चलेगा अभियान। शिक्षा विभाग सभी जिलों में स्कूलों को गोद लेने के लिए 15 दिनों तक अभियान चलाएगा। इसके तहत जिलों में राजनेताओं, अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी और पुराने छात्रों को सरकारी स्कूलों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विभाग ने सभी जिला उप निदेशकों को इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। साथ ही इस महीने के अंत तक इसकी रिपोर्ट भी देने को कहा है। इसी कड़ी में जिलों में शिक्षा उप निदेशकों की अध्यक्षता में स्कूल और कॉलेजों के प्रमुखों की एक बैठक होगी। HRTC बस में अब सभी को लेना होगा टिकट। पथ परिवहन निगम की बस में सफर करने वाले हर एक व्यक्ति का टिकट कटेगा। सभी व्यक्तियों को यात्रा के दौरान टिकट कटवाना होगा, फिर चाहे वो निःशुल्क यात्रा वाला श्रेणी का ही व्यक्ति क्यों न हो, उसका भी अब बस में टिकट कटेगा। इन लोगों को टिकटिंग मशीन से 0 पेमेंट वाला टिकट निकलेगा, उन्हें पैसे नहीं देने होंगे। निगम प्रबंधन की ओर से इस संबंध में आज आदेश जारी किए गए। निगम की बसों में रोजाना किस श्रेणी के कितने लोग सफर करते हैं, कितना खर्चा प्रतिदिन हो रहा है, इसका आकलन करने के लिए निगम ने यह निर्णय लिया है। हिमाचल में कर्मचारियों के लिए खुल गए रास्ते। हिमाचल के सरकारी कर्मचारी अरसे से जिसकी मांग कर रहे हैं वो अब पूरी होने वाली है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मुख्य मांगों का पूरा करने का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि 3 महीने के भीतर संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक हो जाएगी। साथ ही डी और एरियर का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। त्रिलोक गुट ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने अपनी सभी मांगों को रखा है और सीएम की तरफ से सकारात्मक आश्वासन मिला है। तो ये रही दिन भर की आज की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।